इस कथा के प्रारंभ में महाराज परीक्षित प्रश्न पूछते हैं। श्री राजो उवाच, महाराज परीक्षित की जिज्ञासा है। बले पदत्रयं भूमे कस्मात् हरि याचत भूतेश्वर कृपण लब्ध्वा अर्थोपि अपि बबंधतम। महाराज परीक्षित भागीरथी मां गंगा के तट पर सुखदेव गोस्वामी को जिज्ञासा करते हुए कहते हैं कि हे सुखदेव जी, मैंने ऐसा सुना है और आपने संक्षिप्त में निवेदन भी किया है कि बले पदत्रयम भूमे, भगवान श्री विष्णु वामन अवतार धारण करके बलि के पास गए और बलि कौन है? असुरों के राजा है बलि महाराज। तो असुरों के राजा बलि महाराज के पास भगवान गए और पदत्रयम भूमे, और 3 पग भूमि की याचना करने लगे। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कस्मात हरि याचत, भगवान होकर उनको भीख मांगने की जरूरत क्यों पड़ गई? हरि है, हरि का अर्थ है कि वो हरना भी जानते हैं। हरि के पास सब कुछ है और यदि ना हो तो वो हरना चुराना जानते हैं। ये चुराने वाला आदमी भिखारी कब से बन गया? हरि बहुत सुंदर श्लोक यदि आपके सामने होता और थोड़ी संस्कृत में आपकी मति लगती तो बड़ा आनंद आ जाता। बहुत सुंदर। बले पदत्रयम भूमे, बलि के पास जाकर 3 पग भूमि मांगी। कस्मात, क्यों? हरि याचत, हरि होकर याचना करते हैं। इसका अर्थ यह है कि हरि को याचना करने की जरूरत नहीं। याचना माने भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं, भीख मांगने की जरूरत नहीं। तो हरि होकर भी भिक्षा क्यों मांगे? क्योंकि हरि है जो दूसरों के दुख को हर सकते हैं, जो दूसरों को सुदामा जैसे को सोने की नगरी द्वारिका दे सकते हैं। तो दूसरे के पास जाकर मांगने की क्यों जरूरत पड़ी? और यदि मांगना ही था तो मांगते क्यों? ये तो हरि का अर्थ होता है हरति इति हरि। हरि माने चुराना। हमारे भगवान चुराने में तो एक्सपर्ट है। इस दुनिया में सभी चोरों का बादशाह यदि कोई है तो कृष्ण है। कृष्ण के विषय में एक भजन है, हमारे ब्रजवासी गाते हैं, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम। हमारे ब्रज में एक बहुत बड़ा चोर है और एक ऐसा चोर है वो माखन चुराता है। माखन ही नहीं, वो गोपियों के वस्त्र भी चुराता है। और दुनिया में बहुत सारे चोर देखे हैं, पैसे चुराने वाले, डॉलर चुराने वाले, किसी के गहने चुराने वाले। आजकल टीवियों में आ रहा है ना कि किसी की दुकान मॉल में जाकर दुकान का सामान चुराने वाले, बहुत चोर देखे हैं। लेकिन हमारे ब्रज में जो चोर आया है, ये चोर दूसरों का हार्ट, हृदय ही चुरा कर भाग जाता है। श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम चोराग्य गमनम पुरुषम नमामि। ये चोर नहीं, ये दुनिया में सभी चोरों का सरदार है। भागवत में कथा है कि जब कृष्ण छोटे थे, लगभग चलना सीखे, तो कृष्ण की सबसे पहली लीला हुई माखन चोरी लीला। कृष्ण रोज गोपियों के घर पर जाते हैं और माखन की चोरी करते हैं। एक दिन की बात, सारी गोपियां यशोदा मैया के पास आई और कहने लगी, माँ ये कृष्ण को लेकर तुम कहीं चली जाओ, क्योंकि कृष्ण हमारे घर पर माखन की चोरी करता, हमें बहुत परेशान करता है। यशोदा ने कहा कि मेरा लाला ठीक से चलना भी नहीं जानता और वो तुम्हारे घर पर चोरी कैसे कर सकता है? गोपियों ने कान पकड़कर कहा कि माँ ये दिखने में छोटा है लेकिन है सबका बाप। जब हम पनघट पर पानी भरने जाती हैं तो ये हमको आंख मार के कहता है कि मेरे साथ शादी करेगी। अब माँ पूछो, इसको शादी का मतलब भी जानता है, शादी का अर्थ नहीं जानता और मुझे कहते शादी करेगी। ये कृष्ण बहुत चंचल है, नटखट है, तुम इसे लेकर कहीं चली जाओ।
तब यशोदा ने अनेकों तर्क दिए कि अपनी मटकी ऊपर बांधो ताकि इसका हाथ न पहुंचे, और ऊपर बांधो ताकि लकड़ी भी न पहुंचे। तो गोपियां कहती थी कि हमने ये सब कुछ करके देखा। जब मटकी ऊपर बांधती हैं तो उखल टेबल लेकर आता है, उस पर चढ़ जाता है और उसे उतार देता है, और ऊपर बांधती है तो लकड़ी लेकर आता है, लकड़ी ऐसे मार के फिर मुंह खोलकर खड़ा रह जाता है, सारा माखन उसके मुख में है, बिल्कुल सिस्टम से माखन खाता है। यशोदा ने कहा कि और अपनी माखन की मटकी और ऊपर बांधो। तब एक गोपी ने कहा कि मां, हमने हमारी माखन की मटकी और ऊपर बांध कर देखी, लेकिन जब बहुत ऊपर बांधती है तो क्या होता है, गुजरात में जाना होगा। 4-5 गोवाड़ टोले वળી ने, 4-5 गोवाड़ टोले वળી ने, एक बीजाने कांधे चढ़ी ने, एक बीजाने कांधे चढ़ी ने, मटुकी मां मोरली मारे मारो कान, श्याम आवीने मारी मटकी फोड़े। मटुकी मां मोरली मारे मारो कान, श्याम आवीने मारी मटकी फोड़े। घमर घमर मारू वलोणु गाजे, श्याम आवीने मारी मटकी, मटकी फोड़े ने वालो महिड़ा ढोले, श्याम आवीने मारी मटकी फोड़े। क्या भजन हमारे देश में है भक्तों, ऐसा मन करता है कि हम गाते ही रहें। अद्भुत भजन आचार्यों के द्वारा। खैर, तो गोपियों ने कहा कि जब बहुत ऊपर बांधते हैं तो 10 लड़के नीचे खड़े रहते, उसके ऊपर 5, उसके ऊपर 3, 2 और सब के ऊपर ये तुम्हारा कृष्ण खड़ा रहता है और मटकी को उतार देता है। तब अंत में यशोदा कहती है, एक काम करो कि कृष्ण चोरी ही करने आता है, तो जब वो चोरी करने आए तो सामने से ही माखन दे दो, और वो जितना माखन खाएगा उससे 10 गुना माखन मेरे घर से लेकर जाना, लेकिन मेरे बच्चे का नाम मत बिगाड़ना। कुछ गोपियों ने कहा, मां ये भी करके देखा। हम जानते हैं कि दोपहर को 2:30 बजे आने वाला है, तो हम 2 बजे ही माखन की मटकी लेकर प्रांगण में बैठ जाती हैं, ताकि एटलीस्ट कम से कम घर तो ना बिगाड़े, क्योंकि ये गोपियों की ये चिंता थी। गोपियों ने गाया भी है, मैया तेरा लाला खाता बहुत है और खाने से भी ज्यादा बिगाड़ता बहुत है। ये खाता तो है लेकिन खाने से भी अधिक बिगाड़ता है। खाने के बाद घर को पूरा माखन को उछालता है, फेंकता है और बिगाड़ता है। इससे अच्छा है कि वो आए उसके पहले हम माखन ऑफर करें। तो जैसे ही कृष्ण अपनी पूरी टीम को लेकर आता है, और टीम में अकेला नहीं होता, मधुमंगल, श्रीदाम, सुदाम ये सब सखा होते हैं और पूरे ब्रज के बंदर उसके साथ होते हैं। और जब ये सब लोग आते हैं तो हम सामने से कृष्ण को कहते हैं, कृष्ण माखन खाएगा? तो जानती है कृष्ण क्या कहते हैं, दिखने में छोटा लेकिन सबका बाप। जब हम कहते हैं कृष्ण ये ले माखन खाना है, माखन खा लो ताकि चोरी की नौबत ना हो। जब हम कृष्ण को माखन ऑफर करती हैं तो कृष्ण क्रोध करके कहता है, भिखारी समझ के रखा है कि हम लोग भिखमंगे हैं, हम लोग भिखारी हैं, पूरे ब्रज के राजा का बेटा हूं मैं। नंद बाबा ब्रज के राजा है और मैं राजा का बेटा हूं। मुझे कहती है माखन खाएगा? तुझे कितना माखन खाना है बोल, तुझे कितना चाहिए? मेरे घर पे आ जा, जितना चाहिए उतना माखन दे देता हूं। माखन खाएगा, माखन खाएगा। हम लोग किसी का फोकट में नहीं खाते हैं, हम लोग मुफ्त में नहीं खाते, फ्री में नहीं खाते, हम लोग मेहनत करके खाते हैं। हाँ, तेरी मेहनत है। कृष्ण कहते हैं हम लोग मेहनत करके खाते। तू जानती नहीं चोरी करने में कितनी मेहनत पड़ती है? तू जानती नहीं चोरी करने में कितना रिस्क लेना होता है, कितना प्लान करना पड़ता है? मतलब ये कृष्ण को चोरी करने भी मेहनत मानते हैं।
सो कहने का अर्थ यह है कि आज परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछ रहे हैं कि सुखदेव जी बले पद त्रयम भूमे कस्मात हरि याचत। ये वही हरि भगवान कृष्ण जो ब्रज में माखन चुरा चुरा कर खाए हैं, अब दूसरों का चुरा सकते हैं तो भीख मांगने की क्या जरूरत है? परीक्षित का ये प्रश्न है। और भगवान तो सर्व समर्थ है, उसको किसी से लेने की क्या आवश्यकता? तो परीक्षित की ये जिज्ञासा है कि बले पदत्रयम भूमे कस्मात हरि याचत भूतेश्वर कृपणवत। बहुत सुंदर शब्द का इस्तेमाल किया, भूतवा ईश्वर। ईश्वर भूतवा, हमारे भगवान ईश्वर होते हुए भी कृपणवत, एक भिक्षुक की तरह बलि महाराज से भिक्षा क्यों मांगे? बलि महाराज से 3 पग भूमि क्यों मांगे? ये परीक्षित का पहला प्रश्न। और दूसरा इसी श्लोक में वे कहते हैं लब्धा अर्थो अपि बबंधतम। और चलो बलि महाराज से कृष्ण ने मांगा, भगवान वामन ने मांगा, ये हम सुनेंगे, लेकिन बलि महाराज ने 3 पग भूमि दे देने के बाद अब जो डोनर होता है, जो डोनेशन करता है, उनकी कितनी महिमा गाते हैं, उनकी कितनी प्रशंसा करते हैं, उनको हार पहनाते हैं, उनको क्या क्या करते हैं। सो जो डोनेशन देता है, जो डोनर होता है, जिसका समर्पण होता है, उनको प्रशंसा होनी चाहिए, उनकी सेवा होनी चाहिए। लेकिन बलि महाराज ने अपना पूरा राज्य दे दिया, फिर भी भगवान ने बलि महाराज को बांध दिया, नागपाश से रस्सी से बांध दिया। तो कहते हैं कि अर्थो अपि लब्धा अर्थो अपि, भगवान को जो चाहिए था वो मिल गया, फिर भी बबंधतम, बलि महाराज को क्यों बांध दिया? परीक्षित कहते हैं एतत वेदितु इच्छामो। सुखदेव जी, मैं ये जानना चाहता हूं, महत कौतूहलम हीनो, ये मेरे लिए बहुत बड़ा कौतूहल है। अर्थात ये भगवान की कुछ लीला ही है, लेकिन भगवान की ये लीला मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि यज्ञेश्वरस्य पूर्णस्य, क्योंकि भगवान पूर्ण है। उपनिषद ने जिसे कह दिया ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वो पूर्ण है, उसको कोई कमी नहीं है। सो पूर्ण होकर और यज्ञेश्वरस्य पूर्ण से, और यज्ञ के ईश्वर होते हुए भी, योगेश्वर होते हुए भी भिक्षाम करोति, उन्होंने भिक्षा मांगी। पूर्ण जो स्वयं अपने आप में पूर्ण है, उसे दूसरों से मांगने की क्या जरूरत है? और बंधनम च अपि नागस, और अनागस और बलि महाराज के पास जाकर उन्होंने इस प्रकार से जो बलि निरपराध था, अनागस का अर्थ होता है जिसने कोई अपराध नहीं किया, बलि ने तो समर्पण किया था, बलि महाराज ने सेवा की थी, ऐसे पूर्ण समर्पित सेवा करने वाले बलि को बबंध क्यों बांध दिया? कृपया करके आप मुझे इस कथा को विस्तार से सुनाइए। तो इस प्रकार महाराज परीक्षित जिज्ञासा करते हैं। भक्तों, हमें भी भगवान के विषय में जानने की जिज्ञासा करनी चाहिए। रोज शेयर बाजार का भाव कितना है, यही जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए, हैं? आजकल तुम्हारे गैस स्टेशन में गैस का भाव क्या है, हमारे गैस स्टेशन में ये है, थोड़ा बढ़ा देते हैं, थोड़ा घटा देते हैं? और मार्केट में क्या चल रहा है, न्यूज में क्या चल रहा है, काले क्या कर रहे हैं, गोरे क्या कर रहे हैं, नीले क्या कर रहे हैं, लाल क्या कर रहे हैं, ये सब ठीक है। लेकिन यदि सुखी होना चाहते हैं तो जीवन में अधिक से अधिक भगवान के विषय में जानने की जिज्ञासा करनी चाहिए। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं ना कि अर्जुन, अपनी मन और बुद्धि मुझे दे दो। तो भगवान को मन और बुद्धि देने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? इसे हम ऑपरेशन करके निकाल कर तो चढ़ा नहीं सकते। हमारे मन और बुद्धि भगवान को देने का सबसे सरल, सुगम और आसान तरीका है, ये मन और बुद्धि भगवान की कथा में लगाई जाए। जैसे अभी प्रश्न पूछना, ये बुद्धि भगवान में लगाना है,
और कथा श्रवण करना, ये मन भगवान में लगाना है। समझ रहे ना? अभी महाराज परीक्षित प्रश्न पूछ रहे हैं, तो प्रश्न वही पूछ सकता है जो बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है। तो परीक्षित महाराज अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कहते हैं कि मेरी बुद्धि में ये समझ में नहीं आ रहा है, कृपया करके तो अपनी बुद्धि शास्त्र को समझने में लगानी चाहिए और मन भगवत कथा या शास्त्रों को सुनने में लगाना चाहिए। परीक्षित ने 2 श्लोक में प्रश्न पूछे और इस 2 श्लोक का उत्तर सुखदेव गोस्वामी ने 20 श्लोक में दिया। सो महाराज परीक्षित जिज्ञासा करते हैं, कृपया करके भगवान वामन की कथा सुनाइए। तो बहुत सुंदर भगवान विष्णु का अवतार मनवंतर के अंतर्गत हुआ और भक्तों विशेष ये उस मनवंतर की कथा है जो वर्तमान में चल रहा है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनु 14 मनवंतर। उसमें से अभी वर्तमान में 7वां मनवंतर चल रहा है। 7वें मनवंतर में 28वां चतुर्युग चल रहा है। अभी एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं, तो अभी वर्तमान में 7वां मनवंतर और 28वां चतुर्युग चल रहा है। तो ये वर्तमान मनवंतर की बात है, वर्तमान समय की बात है। इसी मनवंतर में ये घटना घटी थी, अर्थात भगवान वामन भी हमसे दूर नहीं है, वो भी इसी मनवंतर में उनका अवतार हुआ था। तो महाराज परीक्षित ने यह जिज्ञासा की। सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर कथा सुनाते हुए कहते हैं, श्री शुक उवाच, सुखदेव जी कहते हैं, पराजित श्री सुभिश्च हापितो इंद्रेण राजन् भृगुभिः सजीवित सर्वात्मना तान् अभजत् भृगून् बलि शिष्यो महात्मा निवेदनेन। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देव और दानवों के बीच में जब युद्ध हुआ, उस युद्ध में पराजित श्री असुभिश्च हापितो इंद्रेण राजन भृगुभिः सजीवित। कहते हैं कि इस देवासुर संग्राम में इंद्र के द्वारा बलि महाराज पराजित हुए। क्या क्या हारे? पराजित हुए, क्या क्या हारे? तो कहते हैं पराजित श्री बलि महाराज अपने सारे धन को हार गए। मैं फिर से कहता हूं, बलि महाराज माने असुरों के राजा और देवताओं के राजा इंद्र। सो बलि महाराज, असुरों के राजा बलि महाराज उस युद्ध में पराजित अपनी श्री, अपना धन हार गए और अशुभी अपनी पूरी सेना को हार गए और हापितो और बहुत बुरी प्रकार से बलि महाराज के प्राणों को कष्ट दिया गया। और इस प्रकार जब वे हारे, तो जैसे मैंने कहा कि दैत्य गुरु, असुरों के गुरु शुक्राचार्य आए और शुक्राचार्य के द्वारा भृगु भी सजीवित, उन सारे असुरों को जीवित किया गया। अब देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा, अब हमारे लिए बहुत सुंदर समझने जैसी बात है कि जैसे ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने असुरों को जीवित किया, असुरों का आचरण देखिए, उसमें असुरों के राजा बलि महाराज का आचरण देखिए। बलि महाराज ने क्या किया? सर्वात्मना तान अभजत भृगुन बलि। बलि महाराज समझ गए कि अब हम लोग धन से, ऐश्वर्य से हमारे पास कुछ नहीं बचा, हम कंगाल हो चुके हैं और हम तो मर ही गए थे, मतलब मर चुके थे, हमको पुनः जीवन दान दिया हमारे गुरु शुक्राचार्य ने। इसलिए बलि महाराज जब जीवित हुए तो सर्वात्मना, सर्वात्मा ने कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, तान अभजत भृगुन, वे भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। बलि महाराज, असुर लोग क्या करने लगे? ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। देवता लोग भोगों में फंस गए और असुर लोग ब्राह्मणों की सेवा में लग गए। उस सेवा के विषय में कहते हैं कि भृगुन बलि, बलि महाराज ने
भृगु ऋषि अर्थात भृगु वंश में जन्म लेने वाले शुक्राचार्य की सेवा की और सारे भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा की। कैसे? तो कहते हैं सर्वात्मना। सर्वात्मना का अर्थ होता है अपने तन, अपने शरीर से सेवा करने लगे। देखिए, सेवा मात्र धन से नहीं होनी चाहिए, शरीर से भी कुछ सेवा होनी चाहिए। शरीर से सेवा करने लगे, मन से सेवा करने लगे और वाणी से सेवा करने लगे। भक्तों, असुर होकर भी, यहां पर समझने जैसी आश्चर्यमय बात यह है कि असुर होकर भी बलि महाराज ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। और कैसे? सर्वात्मना माने तन, मन, वाणी आदि से सेवा करने लगे। और आगे कहते हैं शिष्यो महात्मा अर्थ निवेदनेन। और बलि महाराज अर्थ निवेदन, तन मन वाणी से तो सेवा करने लगे, लेकिन अर्थ पैसे से भी सेवा करने लगे। भक्तों, धन से सेवा भी बहुत बड़ी मानी जाती है, क्योंकि कलयुग में धन को प्राण कहा गया है। कलयुग के मनुष्य को शास्त्र में लिखा है कि धन प्राण से भी अधिक प्रिय होगा। और बात भी सत्य है कि आज बिना धन के आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। आज कदम कदम पर धन की आवश्यकता होती है, धन प्राण के समान है। और बलि महाराज अपने गुरु की सेवा, भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा, सुखदेव जी कहते हैं शिष्यो महात्मा अर्थ निवेदनेन। अर्थ निवेदनेन, अर्थ माने धन देकर बलि महाराज सेवा करने लगे। गुरुदेव कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि तन से सेवा सब करे, हैं? अमित नारायण प्रभु के लिए नोट करने जैसी बात है। तन से सेवा सब करे, धन से करे न कोई। तन से सेवा सब करे, धन से करे न कोई। जो धन से सेवा करे वो सच्चो सेवक होई। जो धन से सेवा करता है वही सच्चा सेवक माना जाता है। ये कलयुग की कहावत है, कहां तक सत्य आप लोग जानो। लेकिन इस श्लोक के टीका में आचार्यों ने लिखा कि वित्ते न तु शुष्के न निवेदने न। बलि महाराज ने धन से सेवा की, शुष्क सेवा नहीं की, धन देकर उन ब्राह्मणों की सेवा की। और इस श्लोक में बलि महाराज को कहते हैं शिष्यो महात्मा। बलि महाराज कैसे हैं? महात्मा है। यहां पर असुरों के राजा महाराज बलि को सुखदेव जी महात्मा कहते हैं। भक्तों, वास्तव में बलि महात्मा है। बलि महाराज को महात्मा का अर्थ होता है जिसका मन भगवान में लग चुका है। महात्मा का अर्थ होता है जिसका मन महान है, जिसके विचार महान है और जिसका चित्त पूर्ण रूप से भगवान में लग चुका है। और जिसका चित्त भगवान में लगा हो, उसे संसार की वस्तुओं से कोई लगाव नहीं रहता, उसे संसार की वस्तुओं में कोई आसक्ति नहीं रहती। तो महात्मा शब्द कहने का अर्थ यह है कि असुरों के राजा महाराज बलि को धन, ऐश्वर्य, स्वर्ग आदि में कोई अटैचमेंट नहीं था। लेकिन क्या है, जन्म से असुर है, असुर परिवार में जन्म हुआ तो पुश्तानी ही शत्रुता है। और इसी शत्रुता के चलते वो देवताओं के साथ युद्ध करते हैं, अन्यथा उसे कोई खास अटैचमेंट नहीं है। तो ऐसे महात्मा बलि को जब शुक्राचार्य ने जीवित किया तो अपने गुरु शुक्राचार्य की सेवा करने लगे और साथ ही साथ भृगुवंशी ब्राह्मणों की तन मन धन आदि से सेवा करने लगे। अब देखिए, असुर होकर भी ब्राह्मणों की सेवा की है। और जब कोई व्यक्ति ब्राह्मणों की सेवा करता है ना, जो सच्चा ब्राह्मण होता है, सच्चा वैष्णव होता है, समाज का कोई यदि उनकी सेवा करे तो वो सोचता है कि जिसने मेरी सेवा की है मैं उसका हित कैसे करूं। वो जीवन भर तक गुरु होकर भी सच्चा साधु ऋणी हो जाता है कि मैंने इसका धन लिया है, मैं क्या करूं जिससे मैं इसकी सेवा कर सकूं। भक्तों, हम गृहस्थी साधु की उतनी सेवा नहीं करते जितने साधु हमारी सेवा करते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ पैसे कुछ धन खर्च कर सकते हैं, लेकिन जब साधु सेवा करने चलता है तो हमारे पापों को हर लेता है, हमारे बुरे कर्म को खींच लेता है और वो अपने सिर पर धारण कर लेता है। अब बलि महाराज ने जब उन भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा की तो कहते हैं उस सेवा से भृगुवंशी ब्राह्मण प्रसन्न हो गए।
भक्तों, ये वो भृगुवंशी ब्राह्मण है जिसके विषय में भागवत के 10वें स्कंद में कथा है कि इस भृगुवंशी ब्राह्मण, शुक्राचार्य आदि भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा यहां हो रही है। ये वो भृगु मुनि के वंशज संतान है जो भृगु मुनि भगवान के पास गए थे। सरस्वती नदी के तट पर अनेक ऋषि मुनि एकत्रित हुए और प्रश्न उठा कि इस दुनिया में सुप्रीम कौन, ब्रह्मा विष्णु और महेश में सबसे बड़ा कौन, सुप्रीम कौन। तब ऋषि मुनियों ने यह परीक्षा लेने के लिए भृगु ऋषि को भेजा था। और भृगु ऋषि परीक्षा करने सबसे पहले ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा को क्रोध आया, कथा बहुत लंबी है, संक्षिप्त में इतना ही समझे। फिर शिव जी के पास गए। शिव जी को तो इतना क्रोध आया कि हाथ में त्रिशूल उठा लिया और तांडव करने लगे कि भाई है तो क्या हो गया। यद्यपि भृगु शिव जी के भाई है, बोले भाई है तो क्या हो गया, मेरी इज्जत का फालूदा, हाँ मेरा अपमान। शिव जी ने त्रिशूल हाथ में लेकर मारने गए। भागवत में सुखदेव जी लिखते हैं कि पार्वती आई और चरण पकड़ लिए और शिव जी को रोक लिया, नहीं तो भृगु जी की लाश सरस्वती नदी के तट पर पहुंचती। और वही भृगु ऋषि, ब्रह्मा जी ने मन से अपराध किया, शिव जी ने वाणी से। और जब भृगु ऋषि भगवान विष्णु के पास गए, ऐसा लिखा है कि भगवान विष्णु शयानम श्रिय उत्संगे पदा वक्ष सताड़यन, सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान विष्णु शेष शैया पर सो रहे थे और लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरण दबा रही थी। और यही भृगु ऋषि क्रोध करके, उसको तो परीक्षा लेनी थी और देखना था कि यदि इनको क्रोध आ गया, भगवान विष्णु को क्रोध आ गया तो वो भगवान नहीं हो सकते। तो ये तो क्रोध करके गए और ताड़यन, ताड़यन माने क्रोध करते हुए भृगु ऋषि ने सोए हुए भगवान विष्णु की छाती पर जोर से अपनी लात मार दी, अपना पांव जोर से पटक दिया भगवान विष्णु की छाती पर। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि ये लात यदि शिव जी को मारी होती तो पता नहीं असमय में ही प्रलय हो जाता। लेकिन धन्य है भगवान विष्णु के भृगु ऋषि ने लात मारी। और देखो भक्तों, अकेले में कोई लात मार लेता है, थप्पड़ मार लेता है, एक बार हम लोग सहन कर सकते हैं, लेकिन यार पत्नी के सामने कोई मार दे तो इज्जत क्या रहती है। अब लक्ष्मी जी बैठी थी, रात दिन 24 घंटा सेवा करने वाली लक्ष्मी जी बैठी थी और पत्नी के सामने भृगु ऋषि ने भगवान की छाती पर जोर से लात मारी। लेकिन धन्य है, सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे ही लात मारी तत उत्थाय भगवान स लक्ष्म्या सताम गति, तुरंत भगवान खड़े हो गए और स्वतलपाद अवरुत्थाय, भगवान विष्णु भृगु मुनि के चरणों में बैठ गए और चरणों में बैठकर भृगु ऋषि के चरणों को सहलाने लगे कि महात्मा जी आप मेरे घर पर आए और मुझे क्षमा कर दीजिए, पहले से मुझे पता नहीं था, नहीं तो आपकी अगवानी करता, आपका स्वागत करता, और आपने मेरे वक्षस्थल पे लात मारी, वज्र से भी कठोर है मेरा वक्षस्थल, आपके चरणों में चोट आ गई हो तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। इतना सुनते ही सुखदेव जी कहते हैं कि एवं ब्रुवाणो वैकुंठ है। जब इस प्रकार से भगवान बोले तो भक्त उत्कंठो अश्रु लोचनः, भृगु मुनि की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी कि धन्य है भगवान, धन्य है ईश्वर कि लक्ष्मी जी के सामने मैंने उनको लात मारी, मेरे चरणों में बैठ गए, मेरे चरणों को सहलाने लगे। और भगवान ने कहा कि भृगु ऋषि, आज मेरे जीवन में पहली बार मेरे घर पर कोई अतिथि आया और मैं ठीक से स्वागत नहीं कर पाया, ये मैं दंड समझता हूं कि जीवन भर तक मैं आपके चरण को मेरे वक्षस्थल पर रखूंगा, इस चरण की छाप को मैं मेरी छाती में रखूंगा ताकि आगे मेरे से ऐसी भूल कभी ना हो। है? आगे चलकर मेरे से कोई साधु मेरे पास आए तो उनका स्वागत न चूक जाऊं, इसलिए भगवान ने भृगु ऋषि के चरण को अपने वक्षस्थल पे धारण कर लिया। और ये भृगु ऋषि है और इस भृगु ऋषि के वंश में जन्म लेने वाले शुक्राचार्य और ब्राह्मणों की सेवा असुरों के सम्राट राजा बलि महाराज करने लगे और कहते हैं कि इस सेवा के द्वारा तम ब्राह्मणा भृगुव प्रियमाणा, बलि महाराज की सेवा से ये भृगुवंशी ब्राह्मण प्रियमाणा प्रसन्न हो गए। एक बात समझ लीजिए,
हमारी सेवा से कोई साधु प्रसन्न हो गया तो आज नहीं तो कल भगवान हमारे पास आने वाले हैं। ये भगवान वामन की नींव यहां पर बन गई। बलि महाराज ने साधुओं की सेवा क्या की, अब देरी नहीं होने वाली, बहुत जल्द भगवान वामन इनके पास चल कर आएंगे, क्योंकि भगवान की प्राप्ति का मार्ग साधु संतों की सेवा है। मैंने अनेकों बार शास्त्रों के माध्यम से कहा, महत सेवा द्वार आहु विमुक्ते। भगवान कपिल देव कहते हैं कि महात्माओं की सेवा ही मुक्ति का द्वार खोल देती है। और रामायण में शबरी ने महात्मा की सेवा की, चलकर भगवान रामचंद्र उनके द्वार पर आ गए। बलि महाराज की सेवा से भृगुवंशी ब्राह्मण प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर क्या किया, अया जयन विश्व जीता तृणाकम। उन ब्राह्मणों ने बलि महाराज को पूछा कि हम आपकी सेवा से प्रसन्न हैं, अब हम जानना चाहते हैं कि बलि महाराज आपको क्या चाहिए, आपके मन में क्या इच्छा है, आपको क्या चाहिए। बलि महाराज ने कहा कि हम सबको यदि स्वर्ग मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तृणाकम कहते हैं कि हम तृणाकम, हम फिर से हमको स्वर्ग मिल जाता तो अच्छी बात हो जाती। तब कहते हैं जिगीषमाणम विधिनाभिशिष्ट महाभिषेके न महानुभावा। उन ब्राह्मणों ने स्वर्ग को प्राप्त कराने के लिए बलि महाराज से यज्ञ करना प्रारंभ करवाया। सबसे पहले महाभिषेकेण, महाराज बलि का अभिषेक किया गया। अभिषेक के द्वारा बलि को पवित्र किया गया और पवित्र करके उस असुरों के राजा बलि महाराज के हाथों से उन भृगुवंशी ब्राह्मणों ने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ का नाम क्या था, तो कहते हैं जिगीषमाण विधनाभिषेच्य विश्वजीता अयाचयन। कहते हैं विश्वजीत नाम का यज्ञ प्रारंभ किया गया। विश्वजीत माने न केवल स्वर्ग अपितु विश्व ब्रह्मांड को जीत सके, ऐसा यज्ञ उन ब्राह्मणों ने प्रारंभ किया। भक्तों, यदि हम वैष्णव ब्राह्मण साधु संतों की सेवा करते हैं तो हमारे लिए जो उचित होता है साधु संत हमारे लिए मेहनत करते हैं। इन ब्राह्मणों ने मेहनत की और यज्ञ प्रारंभ हुआ।